MSD 7 का प्रश्न संख्या 1 है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1000 शब्दों में दीजिए। क है, विश्व की भाषाओं का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है? उत्तर है, भाषा मानव जाति को मिला एक ऐसा वरदान है जिसके बिना मानव सभ्यता के विकास की परिकल्पना नहीं की जा सकती। हमारे विचारों, भावों, संस्कारों, रीति रिवाजों, प्रार्थनाओं, सपनों, संबंधों और संचारों में सभी जगह भाषा विद्यमान है। मनुष्य की वर्णों के द्वारा व्यक्त सार्थक वाणी को भाषा कहते हैं। विश्व में भाषाओं की संख्या को लेकर विद्वानों में मतभेद है। सामान्यतः इनकी संख्या 2500 से 3000 के बीच मानी जाती है। ठीक इसी प्रकार विश्व की भाषाओं का वर्गीकरण को लेकर भी विद्वान एक मत नहीं है। पॉइंट 1 है, भाषाओं का वर्गीकरण। भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषाओं का सुव्यवस्थित और सटीक अध्ययन के लिए वर्गीकरण किया जाता है। संरचना तत्वों और अर्थ तत्वों, केवल संरचना के आधार पर किया गया वर्गीकरण आकृति मूलक वर्गीकरण कहलाता है, जबकि संरचना तत्वों और अर्थ तत्वों के सम्मिलित आधार पर किया गया वर्गीकरण पारिवारिक या ऐतिहासिक वर्गीकरण कहलाता है। संसार की भाषाओं के वर्गीकरण के कई आधार हो सकते हैं, किंतु भाषा विज्ञान की दृष्टि से भाषाओं का वर्गीकरण मूल रूप से 2 आधारों पर किया जाता है। पहला है आकृति मूलक वर्गीकरण और दूसरा है पारिवारिक वर्गीकरण। पॉइंट है, भाषाओं का आकृतिक मूलक वर्गीकरण। इस वर्गीकरण का संबंध अर्थ से नहीं होता। इसका संबंध शब्द की केवल बाह्य आकृति या रूप या रचना प्रणाली से होता है। इसलिए इस वर्गीकरण में उन भाषाओं को एक साथ रखा जाता है जिनके पदों या वाक्यों की रचना का ढंग एक होता है। पद या वाक्य की रचना को ध्यान में रखकर इस वर्गीकरण को पदात्मक या वाक्यात्मक भी कहते हैं। अगला पॉइंट है आकृति मूलक वर्गीकरण के आधार। पॉइंट 1 है स्वनिमिक। इसके अंतर्गत भाषा की ध्वनि व्यवस्था के आधार पर भाषाओं का वर्गीकरण किया जाता है। ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती है, खंडीय और खंडेतर। खंडेतर ध्वनियों के आधार पर भाषाओं के वर्गीकरण किए गए हैं। पॉइंट 2 है वाक्य विन्यासीय। वाक्य विन्यास के अंतर्गत भाषाओं को प्रमुख रूप से शब्द क्रम के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। पॉइंट 3 है रूपमिक या संरचनात्मक। रूपमिक या संरचनात्मक के अंतर्गत शब्द की आंतरिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। कुछ भाषाओं में शब्दों को रूपकों में नहीं तोड़ा जा सकता। ऐसी भाषाएं अयोग्यात्मक भाषाएं कहलाती हैं। इसके विपरीत जिन भाषाओं में पद रचना मूल शब्दों के साथ प्रसर्ग एवं प्रत्यय जोड़कर की जाती है, ऐसी भाषाओं को योगात्मक भाषाएं कहा जाता है। रूपमिक या संरचनात्मक के 2 प्रमुख भेद हैं। पहला है अयोग्यात्मक, दूसरा है योग्यात्मक। अगला पॉइंट है भाषाओं का पारिवारिक वर्गीकरण। भाषा की संख्या की ही तरह भाषा परिवारों की संख्या को लेकर भी भाषाविद एकमत नहीं है। संसार में भाषा परिवारों की संख्या अनिश्चित है। 10 से लेकर 250 भाषा परिवारों की कल्पना की गई है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने 12 भाषा परिवार माने हैं, जबकि डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा ने अपेक्षाकृत निर्विवाद और प्रमुख भाषा परिवारों की संख्या 18 मानी है।
वर्तमान में 4 भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत 18 भाषा परिवारों को महत्व दिया जाता है। रचना तत्व के आधार पर भाषा का जो वर्गीकरण होता है वह आकृति मूलक वर्गीकरण है, परंतु रचना तत्व और अर्थ तत्व के सम्मिलित आधार पर किया गया वर्गीकरण पारिवारिक वर्गीकरण कहलाता है। अगला पॉइंट है पारिवारिक वर्गीकरण के आधार। तो पॉइंट 1 है स्थान समीपता। आमतौर पर एक परिवार से संबद्ध भाषाएं स्थान की दृष्टि से एक दूसरे के समीप होती हैं। भारतीय भाषाओं में हिंदी, पंजाबी, बंगला, गुजराती आदि ऐसी भाषाएं हैं जो एक परिवार में आती हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट 2 शब्द साम्य या समानता। इसके अंतर्गत भाषाओं में आधारभूत शब्दावली संबंधी समानता को लिया जाता है। इसमें शब्द की आकृति के साथ साथ अर्थ पर भी विचार किया जाता है। इसी आधार पर संस्कृत, फारसी, ग्रीक, लैटिन, जर्मन, अंग्रेजी और हिंदी के कुछ आधारभूत शब्दों में पारिवारिक समानता दिखाई पड़ती है। अगला पॉइंट है पॉइंट 3 व्याकरण साम्य या समानता। व्याकरण साम्य या समानता के अंतर्गत पद रचना और वाक्य रचना में समानता पर विचार किया जाता है। यह पारिवारिक संबंधों का पुष्ट आधार होता है। पॉइंट 4 है ध्वनि साम्य या समानता। ध्वनि समानता के आधार पर परिवार की परिकल्पना की जाती है। यदि विवेच्य भाषाओं की प्रयुक्त ध्वनियों में समानता होती है तो उसमें पारिवारिक संबंध होने की संभावना बढ़ जाती है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि भाषा मानव जीवन के प्रगति की अभिव्यक्ति है। यद्यपि भाषाओं की संख्या और उनकी वर्गीकरण को लेकर विश्व भर के भाषाविदों में मतभेद है। सभी अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार भाषाओं की पहचान कर उनका वर्गीकरण करें, तथापि अब कुछ सहमति बनी है। इसके साथ ही हमारा इस प्रश्न का उत्तर यहीं पे समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा यह प्रश्न उत्तर का श्रृंखला अवश्य पसंद आ रहा होगा। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इनका लाभ मिल सके। इसके अलावा आपका कोई राय, कोई सुझाव या अपना प्यार कमेंट सेक्शन में देना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।